और भाइयों की बहनों, क्या चल रहा है आजकल है? अब तो होगी तुम्हारी यार फेयरवेल भी होगी। अब तो टेंशन फ्री हो गया यार तुम लोगों को यार, है ना? अब बस पेपरों का डर रह रहा होगा कि पेपर भी हो जाएंगे। कुछ महीने की और बात है, महीने क्या दिन गिनो बेटा। और कुछ नहीं रहा अब। तो फिर आज हम भक्ति सूफी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हम बातचीत करते हैं कि कैसे क्या होगा आगे जाकर, है ना? अब जैसे तुम्हारे बोर्ड की टेंशन हो रही होगी, ठीक है, घर वाले भी टेंशन दे रहे होंगे तुम्हें अब तो बहुत ज़्यादा, है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ा अच्छा पॉइंट होता है, जब बेटा तुम्हारे पेपर चल रहे होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, घर वाले तुमसे एक भी काम नहीं करवाते घर का। दूध भी टेबल पे रख के जाएंगे तुम्हारे। और तो बात ही क्या है, बहुत बढ़िया काम होगा। अब तो बेटा आप राजा घर के बच्चों के जब पेपर होते हैं, तो बच्चे पता है घर के क्या हो जाते हैं, राजा हो जाते हैं। हर काम कहते पापा आज ये करना है, पापा बोलेंगे बेटा तू बैठ घर पे, तू बैठ बेटा मैं करूंगा आज, ठीक है। जो बोलेगा मनपसंद खाना वो भी मिलेगा अभी तो तुम्हें। क्योंकि लोगों की क्या रहती है, घर वालों की वो रहती है, थोड़ी माइंडसेट रहता है कि जैसे हमारा बच्चा खुश रहेगा ना तो वो अच्छी तरह पढ़ाई करेगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम बच्चों पे अभी प्रेशर कितना हो रखा है ना? और प्रेशर रिलीफ करने के लिए कौन है? कौन है? एग्जाम गुरु है, ठीक है। मैथ के लिए कौन है? मैथ के लिए संजय सर हैं। और आर्ट्स के लिए तो जानती हो गए कौन है, देव भैया हैं, है ना? चलो फिर, तो आज हम ये वाले चैप्टर चालू करने वाले हैं। चैप्टर चालू क्या भाई, चैप्टर चालू हो चुका है, हम बीच में आ चुके हैं अब, ठीक है। कि अब आप बोलोगे भैया एक वीडियो आपने डाली थी 7 दिन पहले, फिर एक वीडियो आप डाल रहे हो। यार देखो यार, मेरा भी थोड़ा रहता है, मेरा भी थोड़ा काम रहता है, इसलिए मैं 8 दिन वीडियो डाल नहीं पाता हूँ। लेकिन अब से कंटिन्यूस आएगी आपके पास वीडियो। सजेशन आप ही दोगे किस चीज़ के ऊपर बनानी है। ये चैप्टर इतना हार्ड था, इजी कर दिया ना आप लोगों के लिए। आगे चैप्टर जो बनेंगे वो भी इजी जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे आराम से। चलो, तो फिर करते हैं आज चालू। ये क्या है? न्यू स्टार्ट इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। तो उससे पहले हमने ये पढ़ ही लिया है किस चीज के बारे में, ये इस्लाम, ये रिलीजियस बिलीफ के बारे में। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो हमारा क्या था, हिंदू रिलेटेड था। अब थोड़ा हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे, ठीक है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे हम गए अगर, तो इसमें क्या है, देखो, ये तो टॉपिक ही है पूरा इस्लामिक ट्रेडिशंस के ऊपर। इससे पहले हमारे में क्या हो गया, अब इसमें यहाँ पे क्या चेंजेस आ गए हैं, यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं। देखो एक लास्ट पॉइंट हमारा आ गया था, द न्यू डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस फेज वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जब इतने सारे ये अब नॉर्थ इंडिया की बात आई तो दिल्ली कहाँ था, हमारा नॉर्थ साइड में आता है। तो नॉर्थ साइड में क्या हुई, एक नई सल्तनत बनी। कब बनी? 30th सेंचुरी में बनी। जिसमें देखो, जब भी कोई स्टैब्लिशमेंट होती है ना किसी उसकी, किंग की या किसी भी रूलर की, तो वहां पे क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। देखो हर किसी का अलग अलग कल्चर रहता है, अलग अलग किसी चीज का बिहेवियर रहता है। हिंदू का अलग कल्चर है, मुस्लिम का अलग कल्चर है, जैनिज्म का अलग कल्चर है, बुद्धिज्म का अलग कल्चर है, ठीक है। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कल्चर एंड रिलीजियस रिलाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक नया कल्चर आया, और नए कल्चर के साथ कौन आया, इस्लामिक ट्रेडिशन आया, ठीक है। कहां पे आया? नॉर्थ इंडिया में आया, दिल्ली सल्तनत के पास, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया क्या है, ये नॉर्थ इंडिया है। कलर वाइट है यार, मजा नहीं आ रहा तुम लोगों के साथ। चलो कलर दूसरा चुन लेते हैं। कलर कौन सा चल रहे हैं अभी? ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारी क्या है, नॉर्थ इंडिया साइड है हमारा पूरा, ठीक है। चलो, तो हम यहां पे बात कर जाते हैं, द रिलीजियस विद सॉरी द region with the subcontinent were not isolated from one another, so to contact with land beyond the seas and the mountain had existed for millennia। अब इसमें क्या बोला गया है, देखो, अब आप उस टाइम क्या रेफर तो है नहीं कि एक जैसे, देखो एक पार्ट में यहां लोग रहते हैं, एक पार्ट में यहां लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन ही नहीं है ना? कोई कर्फ्यू थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे यार। तो देखो ये ऐसे थोड़ी ना कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन तो होगा। तो जहाँ पे क्या लोग एक दूसरे के पास आते जाते थे, आते और जाते रहते थे, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि द रीजन विद द सब कॉन्टिनेंट बट नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। आइसोलेटेड नहीं थे वो एक दूसरे से, ठीक है ना, कि मतलब तुम मुझसे दूर रहो, मतलब कोई पास में नहीं आएगा, एक स्पेसिफिक एरिया उन्हीं का है, हम हमारे एरिया में तुम नहीं आ सकते, हम उनके एरिया में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे, ठीक है ना। वहां पे लोग आते थे, मिलते थे, ट्रेडिंग होती थी, बहुत चीजें होती थी उस टाइम पे भी। तो फिर हम जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं इस टॉपिक को लेकर, एक सेकेंड इंटरप्ट कर दूं।
नोट्स यहीं से तो बनाओगे तुम लोग, नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं, ये नहीं कि पूरी मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज छाप दी हो पूरी, ऐसा कुछ नहीं करा है मैंने। नोट्स बने हैं प्रॉपर आपके, ठीक है ना। है तो एनसीईआरटी बेटा, पेपर एनसीईआरटी में से ही आएगा भाई, पेपर तो एनसीईआरटी से ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या सीन हो रखा है, यहाँ पे मेन पार्ट हमारा क्या है, जो एनसीईआरटी में जो हमारे बिल्कुल एक कहते हैं ना समरी टाइप, जैसा आपका ये है, ये लाइन तो बड़ी है लेकिन मैंने इसमें आपको क्या करा है, इसको शॉर्ट टर्म्स कर दिया मैंने यहाँ पे आपको। अब जैसे हमारे क्या है, द फेथ ऑफ द रूलर्स, द फेथ ऑफ द रूलर्स, the faith of the ruler and the subject. Muslims were to be guided by the ulema and were expected to rule according to the Sharia, which made to the situation complicated as majority population were not subscribed to the Islam. अब देखो एक बात समझो मेरी आप, यहाँ पे क्या सीन होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, हर किसी का अलग अलग कल्चर होता है, ठीक है, अलग कल्चर होते हैं, बिहेवियर होता है, उनकी टर्म्स होती हैं, रूल्स होते हैं। तो हिंदू का जैसा क्या है, हिंदू का जो रिलीजन है, अब देखो यहाँ पे क्या है, उस टाइम पे क्या था, जो मेजोरिटी ऑफ द लोग पीपल्स थे नॉर्थ इंडिया साइड में, दिल्ली सल्तनत साइड में, वहां पे क्या था कि वहां पे ज्यादा लोग क्या थे, हिंदू थे। हिंदू आ गए। अब भाई उस टाइम पे मैंने क्या बोला, मुस्लिम भी आ गए। तो क्या बोला, मुस्लिम रूलर वर टू बी गाइडेड बाय उलेमा, ठीक है, अब वर एक्सपेक्टेड टू रूल अकॉर्डिंग टू द शारिया, ठीक है। मुस्लिम जो रूलर होते थे ना, उनको कौन गाइड करता था, उलेमा। कौन गाइड करता था, उलेमा गाइड करता था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन गाइड कर रहा है, उलेमा गाइड कर रहा है। एंड वर एक्सपेक्टेड टू रूल, और वो अब वो उनके दिमाग में क्या था, भाई हमें जो मुस्लिम रूलर है, आप कंडीशन लो, मुस्लिम रूलर है, मुस्लिम रूलर क्या कर रहा है वहां पे, उनको वो गाइड तो कर रहा है, लेकिन अब जो गाइड वाला है उलेमा, वो भी तो किसी चीज से समझेगा ना, थोड़ी ना वो अपने आप से वो लॉ बना रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। तो क्या है, वर एक्सपेक्टेड टू रूल अकॉर्डिंग टू द शारिया, ठीक है। इनकी ये क्या थी, शारिया, मुस्लिम रूलर हो गए, किसने कौन गाइड कर रहा है, उलेमा गाइड कर रहा है। उलेमा कहां से देख रहा है ये चीजें, शारिया, ठीक है, विच मेड द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड एज मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिड नॉट सब्सक्राइब टू इस्लाम। अब हमें समझ में तो आ गया, मुस्लिम रूलर्स हैं, मुस्लिम रूलर गाइड कर रहे हैं, मुस्लिम रूलर गाइड कौन कर रहा है, उलेमा कर रहा है, ठीक है ना। उलेमा को कौन देख रहा है, शारिया देख रहा है। शारिया क्या है, क्या है, बुक है हमारी, ठीक है। अब जैसे हम विच मेड द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड मेजॉरिटी ऑफ, अब सिचुएशन की बात आती है भाई, मुस्लिम रूलर्स थे, हिंदू थे, तो हिंदू कौन थे, हिंदू तो लोग थे ना वहां पे जो रहते थे, ठीक है। और मुस्लिम रूलर आ गए, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया रहना, रहना तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही ना यार। वो अब मुझे देखो, मुस्लिम रूलर जो थे वो अपने हिसाब से उनको गवर्न कर रहे थे, गवर्न मतलब क्या, गाइड कर, मतलब चीजें गवर्न कर रहे थे, मतलब उन्हें बता रहे थे ऐसी चीज अब ऐसी होंगी, अब मतलब चेंजेस आने लगे थे ओवरऑल, बात है इस चीज की करी जाए तो, विच मेड द कॉम्प्लिकेटेड मेजॉरिटी पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा मुश्किल में रह रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। Due to this, the category of Zimmi, the protected, developed for the people of other religion. मुस्लिम रूलर की एक बात अच्छी थी, देखो मुस्लिम की पता है एक बात क्या अच्छी थी, यहाँ पे क्या था, ड्यू टू इस सिचुएशन के कारण एक कैटेगरी बनाई गई जिसे हम क्या बोलते हैं, जिम्मी, द प्रोटेक्टेड, डेवलप फॉर द पीपल ऑफ अदर रिलीजन। ये क्या थी, जिम्मी क्या थी, एक प्रोटेक्टेड वो थी, एक कैटेगरी बनाई गई कि यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम जो पीपल्स थे ना, नॉन मुस्लिम पीपल्स, वो इस कैटेगरी में आते थे, ठीक है। आगे समझ में, दे पेड जिजिया एंड इन रिटर्न दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द मुस्लिम्स। अब इन्हें पता चल गया कि भाई एक स्पेसिफिक कैटेगरी डाल दी गई, डालने के बाद क्या हुआ, दे पेड जिजिया, उनको जिजिया दे, मतलब देने तो पैसे ही पड़ते थे भाई, जिजिया, एंड इन रिटर्न दे वर प्रोटेक्टेड बाय द मुस्लिम्स। अब उनको देखो, जो पैसे देगा भाई उनको रीजन तो होगा ना पैसे देने का, तो क्या रीजन होगा पैसे देने का, पैसे देने का रीजन होगा यहाँ पे कि वो क्या होंगे, प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम। ये किससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, मुस्लिम लोग, मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, मुस्लिम रूलर जो होंगे ये क्या नॉन मुस्लिम पीपल को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। सेवरल लीडर अपॉइंटेड फ्लेक्सिबल पॉलिसी टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट एंड आल्सो एक्सप्रेस्ड डिवोशन टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर। अब क्या हुआ, बहुत सारे जो लीडर थे उन्होंने एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, किसको लेके, अपने सब्जेक्ट को लेके, और वो अपना डिवोटेशन भी क्या देखते थे, टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर, मतलब उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कर देते, इतना कोई हार्डशिप नहीं था यहाँ पे, इतना हार्ड कंडीशन नहीं थी जितना हम सोचते हैं कि बहुत मुश्किल से जिए, जिए तो थे, लेकिन इस जब स्टार्टिंग में बहुत ही नॉर्मल लेके चल रहे थे ये, ठीक है। ग्रांट्स वर ऑल्सो मेड बाय मुगल रूलर लाइक अकबर एंड औरंगजेब, ठीक है। ग्रांट्स क्या होता है, ग्रांट्स, ठीक है, दान करना, ठीक है, बहुत सारे होते थे, एक तो लैंड ग्रांट्स होते थे, लैंड को दान कर देते थे,
ठीक है, क्यों करते थे? रिलीजियस लीडरशिप के लिए, डिवोटेशंस के लिए, ठीक है। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम की बात करी जाए ना अगर, तो यहां पे हमारी क्या सिचुएशन है कि ये क्या है यहाँ पे, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ इस्लाम वर ओवरलेड विद द डाइवर्सिटीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस। भाई देखो, यूनिवर्सल फीचर इस्लाम के ना, देखो कोई भी कंडीशन हुई, जैसे यूनिवर्सल फीचर तो रहेंगे ही रहेंगे। अब हम मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं तो उन चीज की, अब देखो हमने भक्ति सूफी पढ़ा, भक्ति सूफी का हम जैसे भक्ति का पूरा हमने वो पढ़ दिया, टॉपिक पढ़ दिया, तो अब बात आती है इस्लाम्स की। जो यूनिवर्सल फीचर था ना इस्लाम का, क्या था? द यूनिवर्सल फीचर ऑफ इस्लाम वर ओवरलेड विद द डाइवर्सिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस। दो ओवर डाइवर्सिटीज हो गए, इन्फ्लुएंस तो वो हो रहे थे, जैसे कोई न्यू मुस्लिम लीडर आया या कोई नई जगह गया, वो लीडर मुस्लिम लीडर कोई नई जगह गया, तो वो वहां पे क्या कर रहा है, वो वहां पे काम, भाई देखो फीचर जो यूनिवर्सल चीज है वो तो है, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ी सी डाइवर्सिटी आ जाती है, मतलब थोड़ा ना काम करने का तरीका बदल जाता है, समझ रहे हो? Influence of the local customary practice. For example, the Khojas, a branch of Islam, is developed new mode of communication for propagating Quran through a devotional poem in local dialects. अब यहाँ की बात करी जाए, देखो अब हमें समझ में तो आ गया कि क्या होता है, कैफे कैफे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस तो हो गए, अब एक एग्जाम्पल भी तो लेंगे ना भाई, हर चीज का एक किस चीज का एग्जाम्पल लिया जाता नहीं लिया जाता। अब देखो इसमें क्या एग्जाम्पल लेंगे हम, द फॉर एग्जाम्पल खोजास, अब ब्रांच ऑफ इस्लाम मीन, खोजास क्या है, एक ब्रांच है किसकी, इस्लाम की, ठीक है। डेवलप्ड आ न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इन्होंने एक नया मोड ले लिया कम्युनिकेट करने का, ठीक है, फॉर प्रोपोगेटिंग कुरान थ्रू डेवलप डिवोटेशनल पोएम इन लोकल डाइटीज। लोकल डाइटीज मतलब वो क्या कर रहे थे कि वो अपनी पोएम में लोकल डाइटीज में वो गा रहे थे, ठीक है। एक नए मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ गया था इसमें, यूनिवर्सल फीचर समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अरब मुस्लिम ट्रेडर हु सेटल अलोंग द मालाबार कोस्ट केरला अडॉप्टेड द लोकल लैंग्वेजेस एंड कस्टम सच एज मेट्रिलिनरी एंड, ये क्या है बताओ क्या पढ़ा है? अब भाई देखो अगर हर बड़ा देखो, इसमें ऐसे कुछ कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो प्रॉब्लम होती है बोलने में, अब आप जब यहाँ पे तो आप बोल दोगे, लेकिन इन टर्म्स को लिख के प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अरब मुस्लिम ट्रेडर जो कहाँ सेटल हो गए थे, मालाबार कोस्ट पे, ठीक है, उन्होंने एक लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट करी थी, और क्या था कि कस्टम सच एज मेटलरी एंड मेटोलॉजिकल रेजिडेंस भी लिया था इन्होंने, ठीक है ना, लोकल रेजिडेंस भी ले लिया था। सेवरल फीचर ऑफ मॉस्क्यू ऑल्सो शोन वेरिएशन सच एज रूफ एंड बिल्डिंग मटीरियल्स। बहुत सारे देखो, हमें समझ में तो आ गया कि ये कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। तो सेवरल फीचर्स ऑफ मॉस्क्यू, मॉस्क्यू क्या होते हैं, मस्जिद, ठीक है। तो उन्होंने भी उसमें वेरिएशन दिखाई, कहां पे, एक तो रूफ पे वेरिएशन दिखी थी, और उनकी बिल्डिंग मटेरियल्स की भी वेरिएशन दिखी थी, ठीक है ना, कि बिल्डिंग में जो मटेरियल हो रहा है उसमें भी वेरिएशंस आ गई थी यहाँ पे, ठीक है। पॉपुलर प्रैक्टिस, ये वाले पॉइंट्स आपको आगे समझ में, कोई डाउट हो तो बताओ, डाउट होगा तो कमेंट तो कर ही देना, कोई टेंशन की तो बात है नहीं। अब चलो हम आगे की बात करें ना, अगर हम तो कलर तो चेंज कर लो भाई, फिर बोलोगे भैया कलर चेंज नहीं करते, उसी कलर में आप बार बार पढ़ाते रहते हो यार। लो, नेम फॉर कम्युनिटीज, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन द टर्म हिंदू मुस्लिम as label for the religious communities were virtually never used during this phase। देखो अगर टॉपिक की आई गई है ना, तो हम जरा इस टॉपिक को एक बार समझो। कम्युनिटीज की बात करी जा रही है, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम्स की, जैनिज्म बुद्धिज्म। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन द टर्म हिंदू एंड मुस्लिम एज लेबल्स फॉर रिलीजियस कम्युनिटीज वर वर्चुअली नेवर यूज ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है। मतलब इसमें ये कंडीशन थोड़ी ना थी कि भाई आप मुस्लिम हो तो हम आपको मुस्लिम बोले, हिंदू 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 बोले, ऐसा नहीं था यहाँ पे। ये क्या था, क्या दोबारा पढ़ो, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द टर्म हिंदू एंड मुस्लिम एज लेबल फॉर रिलीजियस कम्युनिटी वर वर्चुअली नेवर यूज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। इंस्टेड पीपल वर यूजुअली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द प्लेस दे केम फ्रॉम। यहाँ पे क्या था कि रिलीजियस कम्युनिटी के हिसाब से आइडेंटिफाई नहीं करा जाता था, यहाँ पे क्या था, द पीपल जहां से वो आते थे उस एरिया से आइडेंटिफाई करा जाता था। पीपल वर यूजली, एक सेकेंड, the instead people were usually identified from the place they came from।
वो उस एरिया से देखा जाता था जहां से वो आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए। टर्किश रूलर वर क्या ये डेजिग्नेटेड एज तुरुष्का। ठीक है, तजाकी वर पीपल फ्रॉम तजाकिस्तान। ठीक है, ये क्या लिखा है बताओ, ये पारशिका वर पीपल फ्रॉम पर्शिया। अ मोर जनरल टर्म फॉर दीज माइग्रेंट कम्युनिटीज वर क्या था ये, मिलाचा। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा। तो यहां पे नेम फॉर अ कम्युनिटीज में हमारा ये बोला जा रहा है बार बार, क्या बोला जा रहा है आप बताओ। देखो मैं समझा रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखो कोई भी चैप्टर एक बार में नहीं समझ में आएगा, भक्ति सूफी ट्रेडिशन आ जाएगा, आ तो सारे जाएंगे एक टाइम पे, लेकिन उसके लिए क्या है, बार बार रिवीजन करने की ही जरूरत है। ठीक है, ये मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, इसको बार बार समझो। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन वाला समझ में आ गया। देखो मैं फिर अब देखो, अब पॉइंट रखो उंगलियों पे, उंगलियों पे याद होने चाहिए ऐसे पॉइंट से वाले आपको। इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहला बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई रिलीजियस कम्युनिटी के हिसाब से नाम नहीं दिए जाते थे पहले पुराने जमाने के टाइम पे। पीपल जो लोग जो होते हैं यहाँ पे इस नाम से दिए जाते हैं कहाँ से वो आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे अब आप 2 पॉइंट लिख दोगे नेम फॉर कम्युनिटीज में, भाई 3 नंबर 4 नंबर का आएगा, 2 पॉइंट में थोड़ी ना बात बन जाएगी। लिख तो आपने कितने पढ़ेंगे, 4 नंबर में कितने, एटलीस्ट 5 तो पॉइंट लिखोगे। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए कि क्या थे ये, तुरुष्का रूलर वर डेफिनेटेड एज अ तुरुष्का, तजाकी वर पीपल फ्रॉम द तजाकिस्तान, परिशका वर पीपल फ्रॉम पर्शिया। ठीक है, और मोर जनरल टर्म्स फॉर दीज माइग्रेंट कम्युनिटीज वर मिलाछा। अब बात करी जाए माइग्रेंट, कहते भैया माइग्रेंट क्या होते हैं। माइग्रेंट वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेंट कम्युनिटीज भी होती है हमारी इसमें। ठीक है ना, ये स्पेसिफिक कम्युनिटीज की बात करी जा रही है यहाँ पे, ये नहीं कि पर पर्सन, कम्युनिटीज करी जा रही है बातें। ठीक है ना, आ रहे नहीं आ रहा समझ में, आएगा बेटा सब आएगा। अब बात करी जाए ग्रोथ ऑफ सूफिज्म की। ठीक है, द सूफीज वर अ ग्रुप ऑफ डीपली रिलीजियस people from the early of Islam. They focus on spirituality, simple living, connecting with God. They protest against the growing wealth and materialism for the Islamic Caliphate. They were unhappy with the rigid and scholarly with theology explained Islam. ठीक है, आगे बढ़े, क्या हुआ, समझा नहीं रहा, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, समझा तो सभी दूंगा। लो देखो क्या है, The Sufis were a group of deeply religious people in the early year of Islam. जो सूफिज्म था ना, ये देखो हम इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम इस्लाम में स्पेसिफिक पार्ट पे जाएंगे। सूफिज्म, सूफीज वर अ ग्रुप ऑफ डीप, ये सूफी से क्या था, एक इस्लाम का ग्रुप था, वर क्या था, ये डीपली रिलीजियस, बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाले थे ये। ठीक है ना, वर डीपली रिलीजियस पीपल इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, एक सेकंड रब तो कर दो भाई, अच्छी तरह देखना चाहिए, नोट्स बनाओगे इसी से ही, बना लेना नोट्स, मैं बार बार नहीं कह रहा। ठीक है ना, अपने हिसाब से बनाओ और अच्छी तरह बनाना नोट्स, यही आगे जाके काम करेंगे आपके आगे। तो फिर इसकी बात करिए जाती है, दिस फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी, सिंपल लिविंग एंड कनेक्टिंग विद गॉड। ये लोग क्या थे, बहुत नॉर्मल रहते थे। ठीक है, और बहुत ही ये स्पिरिचुअल पीपल्स थे, स्पिरिचुअल ग्रुप था इनका ये वाला बहुत ज्यादा। तो क्या था, इससे बहुत आसानी से रहते थे और बहुत ही सिंपल जीना खान का। ठीक है ना, इनको ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं था। और ये क्या थे, ये इनका मेन फोकस क्या था, कनेक्टिंग विद गॉड। ठीक है, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ग्रोइंग वेल्थ एंड मेटेरियलिज्म ऑफ द इस्लामिक कैलिफेट। ठीक है, लेकिन भाई अब देखो, अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं। देखो, एक गरीब होता है और एक अमीर होता है, ये टॉपिक रिलेटेड नहीं है, टॉपिक के रिलेटेड अलग हटके एक चीज बता रहा हूं आपको, पॉइंट बता, एक गरीब होता है एक अमीर होता है। देखो, गरीब भी खाना खाता है, अमीर भी खाना खाता है, जीते तो दोनों ही है। ऐसा थोड़ी ना दोनों, एक जीता एक मर जाता, ऐसा नहीं होता, जीते तो दोनों ही है अपने टाइम पे। तो गरीब का क्या रहता है वो, भाई मतलब आप ये समझो वो क्या करता है, मतलब आप मान लो कि बस खाने पीने पे ज्यादा फोकस करता है, उसकी मतलब है ना ज्यादा इतनी बड़ी थिंकिंग नहीं होती। और अमीर की क्या होती है कि नहीं, आज मैंने मंचूरियन खाया है तो कल मैं पास्ता खाऊंगा। लेकिन गरीब का क्या रहता है, उसको सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी कमानी होती है। तो अब आप एक चीज बताओ, जी वो भी रहे हैं जी ये भी रहे हैं, तो इसमें चीज का फर्क किस चीज में आ जाता है, यहाँ पे हमारा किस चीज में आ जाता है, लाइफस्टाइल में फर्क आ जाता है कि कौन कैसे जी रहा है। अब यहां पे आ जाओ,
सूफिज्म जो था ये बहुत ही सिंपल स्पिरिचुअलिटी रखते थे, सिंपल लिविंग रखते थे और गॉड के साथ कनेक्ट होते थे। ठीक है भाई, इन्हें जब मालूम है कि इन चीजों से, स्पिरिचुअलिटी से आसान, मतलब बहुत ही नॉर्मल जीने से, और हम अगर भगवान से जुड़ पा रहे हैं, गॉड से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये तो प्रोटेस्ट करेंगे ही ना। किन के लिए करेंगे भाई? उनके लिए करेंगे जो अपनी वेल्थ और मेटेरियलिज्म इस्लामिक खलीफेट में जो बढ़ा रहे हैं, जो अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए तो प्रोटेस्ट करेंगे ही। करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? बिल्कुल करेंगे प्रोटेस्ट, है ना। भाई इन लोगों की नजर में तो वो चीज गलत ही जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही? जाएगी ना। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दे वर अनहैप्पी विद द रिजिड एंड स्कॉलरली वे ऑफ थियोलॉजी एक्सप्लेन इस्लाम। और वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे। किससे ज्यादा अनहैप्पी थे? किससे अनहैप्पी थे? दे वर अनहैप्पी विद द रिजिड स्कॉलरली वे थियोलॉजियंस एक्सप्लेन इस्लाम। वो जो वहां पे उस टाइम पे जो ये थ्योरीज थी ना, जो इस्लाम के अंदर एक्सप्लेन करी गई थी, सूफिज्म उनसे बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे। ठीक है, वो बहुत बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनको यार ये कंडीशन ही समझ में नहीं आ रही। मैंने भाई एक बात बताऊं मुझे, इसमें ये बोला है, फिर वो वाली बात आ रही है यार, कि जब शांति से रहने से, सिर्फ अपने ध्यान लगाने से अगर तुम गॉड से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो फिर क्यों जरूरत है ऐसे काम की? है कुछ जरूरत थोड़ी ना है। लेकिन नहीं भाई, करेंगे यार। तो क्या है भाई, इन लोगों ने भी कर दिया, लो भाई हम तो करेंगे, तुम्हारे लिए तो प्रोटेस्ट करेंगे ही यार। क्या है ये? खानकाह एंड सिलसिलास, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द सूफिज्म, the Sufis began to organize community around the hospice or khanqah, a Persian controlled by a teacher known as Sheikh in Arabic, पीर और मुर्शिद इन पर्शियन। अब ये नाम है इनके, अलग अलग समझ लेना हर चीज, ठीक है ना। अब बात करी जाए खानकाह और सिलसिलास की, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समझा तो दूंगा ही। सबसे ज्यादा हार्ड पता बच्चों को क्या लगता है, मैं बताऊं, ये वाला टॉपिक। एक ये वाला हो गया, एक सेकंड बताऊं मैं आपको, और ग्रोथ ऑफ सूफिज्म वाला भी हो गया। ये हार्ड है टॉपिक, देखो इजी इजी समझा रहा हूं, दिमाग में सब आ जाएगा, ठीक है ना। सूफीज बिगेन टू ऑर्गेनाइज अ कम्युनिटी अराउंड द हॉस्पिस और अ खानकाह कंट्रोल बाय अ टीचर। देखो क्या है, सूफीज ने एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करी थी, ठीक है ना, कहां पे? अराउंड द खानकाह में, ठीक है। और उनको भाई कम्युनिटी है तो उसके ऊपर देखो, कम्युनिटी हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है भाई, इसका एक हेड निकलेगा नहीं निकलेगा? इसका हेड तो भाई, एक चीज बताओ, जब हेड निकलेगा तभी तो कोई गवर्न करेगा ना उसे, कि ऐसा तो है नहीं कि आप एक मान लो कि 10 लोग हैं, एक कंडीशन लो, चलो आप 10 लोग हैं, अब 10 लोग में क्या हो रहा है, 10 लोग तो हैं, 10 लोग हैं तो 10 लोगों के 10 क्वेश्चन होते हैं, और हर किसी का अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग होती है, कि कोई कुछ और सोच रहा है, कोई कोई कुछ सोच रहा है, ठीक है। लेकिन जब हेड बोलेगा तो क्या होगा, ये उनको 10 की 10 बात माननी ही पड़ेगी, इसके लिए हेड होना जरूरी होता है कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में, नोन एज शेख, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सूफिज्म ऑर्गेनाइज अ कम्युनिटी अराउंड द हॉस्पिस और खानकास एंड कंट्रोल बाय द टीचर नोन एज शेख। अब शेख इन अरेबिक, पीर और मुर्शिद इन पर्शियन, ये शेख के नाम है दोनों, तीनों, पीर और मुर्शिद। शेख हो गया अरेबिक में, पीर और मुर्शिद हो गया पर्शियन में। अब आपको बोला भैया मैं इतने वर्ड कैसे याद कर लूंगा यार, तो भाई कुछ नहीं है, एक शब्द लिख देना, उतने ही काफी है, ठीक है। करना तो पेपर ही क्लियर है, नॉलेज तो लेनी है, नॉलेज तो लोगे ही, वो तो कॉलेज में भी लोगे, कॉलेज में लेकिन फायदा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, नॉलेज के साथ साथ थोड़ी मौज मस्ती हो जाती है, पढ़ाई तो चलती ही रहती है भाई। ये मत सोचो ना, मैं ये बार बार कहता हूँ पढ़ाई चलती रहती है, तो मतलब बिल्कुल इसको बहुत ही इजी वे में ले लो कि नहीं, पढ़ाई तो चलती रहती है, पढ़ाई छोड़ दो के। भाई पढ़ाई करो, लेकिन मौज मस्ती भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है फिर, ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी, वो तो आपकी पढ़ाई है, सेकंड में तो मौज मस्ती होनी चाहिए, देखो मैं तो बोलता हूँ। अब आप इतनी अपनी लाइफ को इतना हार्ड ले लो, ठीक है, नहीं कि अब तो सोए 5 बजे उठ के पढ़ेंगे, कोई बोला 3 बजे उठ के पढ़ेंगे, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, पता है क्या करते हैं बहुत बच्चे, ऐसे हो जाते हैं 9 बजे सो गए, 3 बजे उठ गए, अब 3 बजे उठ के पढ़ने लग जाते हैं, फिर पता है एक स्ट्रेस सा हो जाता है दिमाग पे,
उस स्ट्रेस में पढ़ाई भी नहीं कर पाते। लेकिन बहुत बच्चे करते हैं यार, उनको अब देखो समझा तो देते ही हैं, लेकिन समझते कहाँ हैं आजकल के। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि कमेंट कर दिया करो, आप भी नहीं समझ रहे अभी, तो कमेंट तो कर ही दोगे, कर देना। देखो यार मैं बार बार नहीं कहता, ये वाली चीज मेरी आदत में नहीं है, क्या मालूम आप लोग आदत ही डलवा दो मुझे कहने की, वाली बात है ना। चलो नेचर तो चेंज करना ही पड़ता है, आप अपना कर लो मैं अपना करूंगा। ही इनरोल्ड डिसिपल्स, ठीक है, एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर। अब आप बोल लीजिए तो कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, अब शेख क्या करता है, ये डिसिपल भी अपॉइंट करता है और सक्सेसर भी अपॉइंट करता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी हेड की, चीजें बताई जा रही है, क्या है, शेख ही अपॉइंटेड डिसिपल्स एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं, ठीक है। ही एस्टैब्लिश रूल फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरेक्ट बिटवीन इंटीमेट्स एंड ले पर्सन एंड द मास्टर्स। भाई डिसिपल अपॉइंट कर दिया उसने, कर दिए, करे कि नहीं करे, बिल्कुल करे। अपॉइंटेड अ सक्सेसर, कि मतलब मेरे बाद कौन आएगा, ठीक है। इंसान का भी भरोसा तो होता नहीं है कभी भी, ऑन किसी मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है लाइफ में, देखो वो तो चलती है, मतलब किसी की डेथ होगी तो भाई एक उसमें थोड़ी ना 10, अब ऐसे किसी का एक से मान लो अब लड़ाई होगी नहीं, 10 लोग हैं, एक इंसान की डेथ होगी, मतलब हेड की डेथ होगी, 10 लोग तो अपने आप को सब लोग काबिल ही समझेंगे ना कि हम तो काबिल हैं, हम तो काबिल हैं, तो 10 लोगों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो इन्होंने दिमाग का काम क्या किया, इन्होंने अपने डिसेबल तो अपॉइंट करती हैं, इन्होंने अपने सक्सेसर भी अपॉइंट करते थे स्टार्टिंग में, कि भैया आप अगर मुझे कुछ होता है तो आप सक्सेसर हो, कि मेरे बाद फिर आप इसको कम्युनिटी को गवर्न करोगे या उसको रूल स्टैब्लिश करोगे। He established rules for the spiritual conduct and interaction between the inmates, lay person and the masters. ये क्या करता है यहाँ पे, ये रूल्स स्टैब्लिश करता है, किस चीज के लिए रूल स्टैब्लिश करता है, स्पिरिचुअल कंडक्ट के लिए भी करता है, और इंटरेक्ट करवाता है किससे, इनमेट्स, ले पर्सन एंड द मास्टर्स। इसमें यह भी बोला जाता है कि कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं ले पर्सन, मास्टर और इनमेट से, ठीक है। आगे के नहीं आ गया, खानकाह सिलसिला आगे टॉपिक बड़ा है अभी तो, देखो वैसे आगे भी हो। हाँ अब बात करी जाए सूफी सिलसिला। अब भाई देखो टॉपिक के हिसाब से चलोगे ना सब समझ में आ जाएगा। याद रखना कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो ना तो उसकी पहले ना जो स्टार्टिंग की जो लाइनें होती है ना वो समझा करो, ओवरव्यू जिसे कहते हैं। देखो इसमें आप स्टार्ट में ये समझो फिर समझाया क्या जाएगा। हमने क्या पढ़ दिया, देखो आपके लिए कितना इजी कर दिया, हमने खानकाह पढ़ दिया इसमें पूरा, ठीक है। अब सिलसिलास की बारी आएगी, सिलसिलास पे आते हैं। देखो ये कलर ठीक है, हाँ ठीक है। अब बात करी जाती है यहाँ पे हमारी सूफी सिलसिला बिगेन टू क्रिस्टलाइज एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 20th सेंचुरी। तो इसमें हमारा क्या चीज है, इसमें हमारा है, इसमें जैसे मैं आपको समझा रहा था, देखो सूफी और सिलसिलास की बात कर रहे थे हम, सूफी और सिलसिला, चेन, चेन क्या होती है बताओ आप। चेन ये वाली चेन नहीं, समझ रहे हो ना मैं किस चीज की चेन कह रहा हूं। एक चेन सी बन जाती है यहाँ पे कि इससे ये कनेक्ट हो गया, इनसे ये कनेक्ट हो गया, इनसे ये कनेक्ट हो गया, इनसे ये कनेक्ट हो गया, ऐसे ऐसे कनेक्ट होते जाते हैं, ये हमारी एक चेन बनती है यहाँ पे। तो अब सूफी सिलसिला चेन बिगेन टू क्रिस्टलाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 20th सेंचुरी। जो चेन थी ये क्रिस्टलाइज होने लग गई थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड में, ठीक है ना, हर जगह अलग अलग चेन बनने लग गई थी यहाँ पे। अब इस्लामिक ट्रेडिशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग चेन बनने लग गई थी। अब चेन बनने लगी तो अलग अलग जाके ये क्या होने लगे थे, डिस्ट्रीब्यूटर फैलने लग गए थे। Inmates took a oath of allegiance, wore a patch garments and shaved their head. जो इनमेट्स होते थे वो लोग क्या करते थे, वो शपथ भी लेते थे, पहला पॉइंट, ठीक है क्लियर। वॉर अ पैच गारमेंट्स भी पहनते थे, दूसरा पॉइंट। शेव देयर हेयर, क्या करते थे, अपने बाल शेव कर लेते थे। 3 पॉइंट्स आ गए आपको समझ में, आगे होंगे कंप्लीट। Sheikh Tom Shrine Dargah became the center of devotion after his death because the follower believed that their sons united with their God after death. तो बेटा देखो यहां पे अगर इस बात की बात करी जाती है तो हम लोगों ने पहले भी ये टॉपिक पढ़ा था, क्या बोला गया था जब किसी की
स्पिरिचुअलिटी में बात करी जाए, अगर थोड़ी डिवोटेशनल बात करी जाए, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, जैसे किसी संत की, किसी इनमेट्स की, किसी की जब डेथ हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो भगवान से ज़्यादा मिल पाते हैं। सिंपल सा पॉइंट है। दोबारा पढ़ो। शेख टॉम श्राइन दरगाह बिकेम द सेंटर ऑफ डिवोशन। सेंटर ऑफ डिवोशन मतलब सेंटर बन जाता डिवोशन का आफ्टर हिज डेथ, बिकॉज द फॉलोवर बिलीव दैट संत यूनाइटेड विद गॉड आफ्टर डेथ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही पड़ेगा पेपर में, ठीक है ना। एक सेकंड रुको। बिलीव डेट द संत यूनाइटेड विद गॉड आफ्टर डेथ। अब यहां पे बात करी जाए, ये पॉइंट आपको आगे समझ में। अब इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं इस टॉपिक में। टॉम शाइंदर का फिर तीसरी, देखो मैं अगर आप बोल रहे हो ना भैया बार बार एक ही लाइन समझा, तो बेटा बार बार इसके लिए समझा रहा हूँ भाई, छप जाएगा दिमाग में एक बार में, ठीक है ना। ये नहीं है कि एक ही वीडियो को आप 30 बार देख रहे हो, कोई फायदा थोड़ी ना। इससे बड़ी एक वीडियो दिखाऊंगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो 2 बार समझाऊंगा, दिमाग में घुस जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या करना है, नोट्स पढ़ने, नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ो। थर्ड बुक नहीं उठानी, कोई भी कोई भी बुक बोल दो कि भाई ये उठा लेते हैं, प्रीवियस ईयर देख लेंगे, नहीं। स्पेसिफिक हमारा टॉपिक ये है कि हमें सिर्फ इतना जो मैं समझा रहा हूं उतना समझना है। एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी उठा लो, वो आपकी इच्छा है। एनसीईआरटी तो बेस्ट है, मतलब सुप्रीम बुक तो एनसीईआरटी ही है, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूं। सुप्रीम बुक के बाद नोट्स आ जाते हैं। नोट्स में क्या आ जाते हैं, ये टॉपिक्स आ जाते हैं जो मैं समझा रहा हूं आपको। नोट्स बनाए, नोट्स भी बनाओ, एनसीईआरटी भी पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो। बिलीव दैट द सन यूनाइटेड विद गॉड आफ्टर डेथ, भगवान से ज्यादा मिलाप कर पाते हैं उसकी डेथ होने के बाद। आउटसाइड द खानकाह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। खानकाह समझ में आ गया, हमें सूफीज्म समझ में आ गया, ठीक है ना। सम मिस्टिक्स इनिशिएटेड द मूवमेंट बेस्ड ऑन द रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑन द सूफीज्म आइडियाज। अब मैनी scorned that the Khanqah took to medicancy and observed celibacy. They ignored the ritual of extreme form of exorcism. They were known as different names. कलंदर्स, क्या ये क्या पढ़ा है बताओ, मदारिस, मलंग्स, और ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है बताओ, हैदरीस एसेट्रा। यहां पे देखो, मैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस टॉपिक का मैं आपको एक पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि बहुत लोग ऐसे भी होते थे कि देखो सिलसिलास को नहीं मानते थे, खानका सिलसिलास को नहीं मानते थे, वो उन लोगों, उनका देखो स्पेसिफिक नाम ही दे रखा है, डिफरेंट नेम के नाम से जाने जाते थे। कलंग, क्या लिखा है, कलंदर्स, मदारिस, मलंग्स और हरिदिस, ठीक है। द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट्स। अब यहां पे टॉपिक आता है द चिश्तीज। कौन थे चिश्तीज, वर द मोस्ट इंफ्लुएंशियल ऑफ द ग्रुप that migrated to India in the 12th century because they adopted to the local environment and traditions. अब चिश्तीज की बात करी जाए, देखो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छी तरह समझ जाओगे आप। अब चिश्तीज क्या है, ये मोस्ट इंफ्लुएंशियल ऑफ द ग्रुप, ये मोस्ट इंफ्लुएंशियल ग्रुप था जो डेट माइग्रेटेड टू इंडिया 12th century because they adopted the local environment and tradition। माइग्रेट क्यों कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन लोगों को भाई क्या अडॉप्ट कर लेते, लोकल एनवायरनमेंट और ट्रेडिशन दोनों अडॉप्ट कर लिए थे। अब यहां पे बात करें लाइफ इन द चिश्तीज खानका। लाइफ इन द चिश्ती खानका में क्या है, चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। अब स्पेसिफिक टॉपिक ही आ गया, लो चिश्तीज खानका। अब ये हमारा एक स्पेसिफिक पार्ट आ गया कि भाई इसमें से आपको समझना पड़ेगा। लाइफ इन द चिश्ती खानका क्या है, खानका वर अ सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। ये हमारा खानका क्या है, सेंटर बन गया था सोशल लाइफ का, ठीक है। शेख निजामुद्दीन हॉस्पिटल इन दिल्ली कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल रूम्स एंड बिग हॉल। ड्राइंग भी तो करनी पड़ेगी ना भाई, देखो आर्ट्स वाले ड्राइंग कम करते हैं, लेकिन देखो अगर पेपर में थोड़ा अगर समझाओगे तो हुई, अगर साइड बाय साइड अगर हल्की सी बहुत ही हल्की सी ड्राइंग बना दो तो ज्यादा बेटर रहता है। देखो जैसे मैं बनाऊंगा अभी, देखो देखो ये मैंने बनाया आपके लिए, देखो ठीक है। यहां पे क्या है, एक हॉल हो गया, ये बीच में आ गया हॉल, ठीक है। और यहां पे क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, 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 बताओ क्या है, ये क्या है, रूम्स हैं, और बीच में क्या है, हॉल है, ठीक है।
ऐसे ही पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल बेटा पेपर में, बोलोगे कि भैया आसान पेपर कराया है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हिस्ट्री तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस यूं चुटकी में आएगा सब, और एक बार में ही आएगा, बार बार पढ़ा, याद रखना बार बार पढ़ाता मैं हूं नहीं, एक बार पढ़ाता हूं सब समझ में आ जाता है, ठीक है। आ तो बेटा आपके भी रहा होगा, अब मानो ना मानो लेकिन आएगा जरूर। शेख निजामुद्दीन हॉस्पिटल इन दिल्ली कंप्राइज ऑफ सेवरल रूम्स एंड बिग हॉल। ये इसमें कोई टॉपिक रहा तो नहीं है, देखो जरा, सब पढ़ा दिया। अब बात करिए, इनमेट्स इंक्लूड द फैमिली मेंबर्स ऑफ द शेख एंड हिज अटेंडेंट एंड द डिसिपल। अब बोलोगे सोशल लाइफ क्या होती है? सोशल लाइफ हमारी जो नॉर्मल, हमारी जो लाइफ होती है उसको सोशल लाइफ में नॉर्मल लोगों की जो जिंदगी होती है, नॉर्मल लोगों की जिंदगी थोड़ी ना, मतलब नॉर्मल लोग वो नहीं रहते, रहते तो संत है लेकिन उनकी जिंदगी में दिनचर्या है, सोशल लाइफ में दिनचर्या मानो आप, कैसा रहता है। इनमेट्स इंक्लूड द फैमिली मेंबर ऑफ द शेख, हिज अटेंडेंट्स एंड डिसिपल। इनमेट्स क्या थे? इंक्लूड फैमिली मेंबर भी आते थे। किसके फैमिली मेंबर रहते थे? शेख के, उसके अटेंडेंट्स भी रहते थे और उसके डिसिपल्स भी रहते थे। समझ में आ रहा है? हाँ। उस हॉल, देखो फिर मैं बना दूं हॉल, फिर देखो यार भाई यार तुम लोगों के लिए यार कितना मैं करूं, जितना करूं उतना कम है तुम लोगों के लिए इस बार तो। बस बोर्ड में नंबर अच्छे ले आना, सब वसूल है सब। देखो ये पक्का बता रहा हूं, पक्का, जैसे मैं समझा रहा हूं ना, अगर कोई समझा दे तो बताओ मुझे। हॉल आ गया बीच में, रूम आ गए, रूम आ गए, देखो चारों तरफ रूम ही रूम है, रूम ही रूम है हॉल में। अब यहां पे बोलोगे भाई ये रूम तो है हॉल भी, लेकिन रहता कौन है? रहते कौन है? इनमेट्स इंक्लूड द फैमिली मेंबर ऑफ द शेख, हिज अटेंडेंट्स एंड डिसिपल्स, रहते थे यहां, ठीक है। A veranda surrounded the courtyard and a boundary wall ran around the complex. अब यहां पे क्या था? अब उनका जो वरांदा था ना, ये किससे सराउंडेड था? कोर्टयार्ड से सराउंडेड था, ठीक है ना। बाउंड्री भी तो थी, देखो। अब बाउंड्री वॉल रैन अराउंड द कॉम्प्लेक्स, सबसे चीज बाउंड्री वॉल, बाउंड्री बन रखी थी पूरे इस एरिया में, ठीक है ना। अब बात करी जाती देर वाज ओपन किचिंग, क्या थी? ओपन किचिंग की, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंगर। रन ऑन फुतू, चैरिटी पे चलती थी। चैरिटी क्या होती है? क्या होती है? दान। चैरिटी दान होती है। दान देता कौन है? लेकिन राजा दे देते हैं। उस टाइम की बात कर रहा हूं, उस टाइम राजा देते थे। इस टाइम तो देखो हम भी चैरिटी करते हैं, आप भी चैरिटी करते होगे किसी ना किसी को। चैरिटी इन द सेंस ये थोड़ी ना मतलब स्पेसिफिक, अब जैसे आप मान लो कि कहीं बाढ़ आ गई तो क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं हो जाती कि चैरिटी करनी पड़ती है? मतलब करनी तो पड़ती है, देखो बहुत लोग करते भी हैं, यूट्यूबर्स, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर चैरिटी भी तो करते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे भी चैरिटी होती थी, लेकिन चैरिटी इन द सेंस बाढ़ को लेके नहीं होती थी भाइयों, ये ओपन किचन चलती थी तो उसके लिए वो चैरिटी होती थी। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ केम सीकिंग फॉर डिसिप्लिन। क्या लिखा है बताओ, बताओ अभी क्या लिखा है, बताओ। डिसिपलशिप। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, देखो सारे, हर जगह से लोग आते थे, हर जगह से। अब जब हर जगह से जब लोग आते थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करते थे ये लोग? बताओ क्या करते थे? रहते थे। रहते थे इन द सेंस ये नहीं है कि मतलब रह ही जाते थे बेटा, घूमने आते थे। घूमने के लिए, अब घूमने का मतलब ये मैं समझना, मनाली आ जाते थे घूमने के अंदर, पहाड़ों पे नहीं आते थे लोग। ये लोग क्या आते थे? पूजा पाठ करने के लिए आते थे, ठीक है ना, भगवान से मिलाप करने के लिए आते थे यहाँ पे लोग। विजिटर इंक्लूड द विजिटर्स इंक्लूड पोएट्स सच एज आमिर हसन सिंजी एंड आमिर खुशराव एंड द कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन, क्या ये? जियाउद्दीन बारानी, ठीक है। विजिटर्स इंक्लूड की बात करी जाए तो कौन कौन से? भाई देखो पेपर में, देखो मैं बताऊं आपको, देखो ये पॉइंट लिख दोगे पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। लेकिन बोलते नहीं कि इंप्रेशन, पेपर में अगर इंप्रेशन हो जाए, फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन, ये बात बोली जाती है। मेरा तो कहना ये है कि पेपर उठाओ, अगर बोर्ड का पेपर तो पीछे से करो करो तो ज्यादा इजी रहता है। 8-8 नंबर में ना तो आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है लिखने के लिए,
लिखने के लिए तो लिखी, मतलब ये थोड़ी ना कि 8 नंबर के लिए आप 10 पेज लिख दोगे, लिखोगे तो तीन दो तीन ही। लेकिन इसमें पता है हमारा बेस्ट पॉइंट क्या हो जाता है, बताओ बताओ, इसमें बेस्ट पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि हमारे ना रिकॉल, जब रिकॉल करते हैं ना, तो ये स्पेसिफिक जो नाम होते हैं ना, जो उस टाइम आपको ब्लैक पेन से हेडिंग मतलब अंडरलाइन करना होता है, आमिर हुसैन सिंजी एंड आमिर खुशराव एंड द कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बारनी। तो इन दो, ये है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, याद कर लेना इन्हें, ठीक है। एक ये ठीक है। प्रैक्टिस सच एज बोइंग बिफोर द शेख, ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर, शेविंग द हेड ऑफ द इनमेट्स, म्यूजिक एक्सरसाइज। क्या है बताओ, समझो, समझ रहे हो इस पॉइंट को क्या लिखा हुआ है? आराम आराम से पढ़ाओ ना, इसलिए आपके दिमाग में जाए। प्रैक्टिस सच एज बोइंग बिफोर द शेख, ठीक है ना। शेख से मिलने मिलने से पहले क्या होता है, बो करते हैं, वो बो का सर हिलाना हो गया। ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर्स, जो जो क्या विजिटर्स को क्या पानी पिलाते थे। शेविंग द हेड ऑफ द इनमेट्स, और अपने जो इनमेट्स रहते थे उनके शेव करना हेड को, और क्या योजिक एक्सरसाइज करना। रिप्रेजेंटेड अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट द लोकल ट्रेडिशंस। आगे समझ में? बहुत इजी इजी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा सब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चिश्तीज, डिवोटिवलिज्म, जियारत एंड कवाली। डाउट है? आपका टॉपिक सबसे कहते हैं सब भयंकर टॉपिक, भयंकर, कंप्लीट, इजी, इजी। कोई डाउट रह गया तो बताओ इस टॉपिक में है, मैं कह रहा हूं आएगा सब समझ में, सब आएगा एक टाइम पे, सब आ जाता समझ में। चिश्ती, डिवोटिवलिज्म, जियारतन, कवाली। अब इसकी बात करी जाए, कवाली। रॉकस्टार मूवी देखी है? हम्म क्या गाना है यार, है क्या गाना है वो, पता तो पक्का, गुन फाया गुन का क्या गाना है, बेस्ट गाना है। सुनते तो आप होगे पक्का, पक्की बात है, आजकल तो इंस्टा पे ट्रेंडिंग में भी चल रहा है गुन फाया गुन। तो लेकिन अब बात करी जाए ना, कवाल देखो, कवाली हो गया, जियारत हो गया, ये जो टॉपिक्स है ना हमारे, टॉपिक टॉपिक तो समझा दूंगा, लेकिन पॉइंट को समझो। ये कवाली हो गया, जियारत हो गई, ये किस चीज के लिए करी जाती है? भगवान से मिलने के लिए करी जाती है, ठीक है। पिलग्रिमेज टॉम्स ऑफ सूफी संत इज कॉल्ड जियारत। पिलग्रिमेज टॉम ऑफ सूफी संत इज कॉल्ड जियारत। जो पिलग्रिमेज होती थी ना, पिलग्रिमेज क्या होती है अब बताओ, पिलग्रिमेज क्या होती है? हम्म पिलग्रिमेज होती है जो वहां पे बार बार उनका आने, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आना जाना लगा रहता है। एक स्पेसिफिक जो पार्ट यार, अब ये बोलो भैया पार्ट क्या होता है, अरे भाई दरगाह हो गई, या फिर क्या हो गया, एक स्पेसिफिक हॉस हॉस क्या, दरगाह हो गया, हॉस्पिस होगी, ये क्या है हमारे, ये स्पेसिफिक पार्ट है जहां पे लोग आते थे, और क्यों आते थे? टू सीक क्या, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते थे लोग, ठीक है। पिलग्रिमेज टॉम ऑफ सूफी संत इज कॉल्ड जियारत। दिस प्रैक्टिस इज एन एसोसिएशन फॉर सीकिंग द स्पिरिचुअल ग्रेस। आते तो थे, ठीक है ना, अब लेकिन आते भाई, यार देखो आजकल ना हर कोई किसी रीजन के लिए जाता है, ये लोग भी इनका क्या दिमाग, देखो भगवान के लिए है अच्छी बात है, लेकिन इनका देखो पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, देखो दिस प्रैक्टिस है ओकेशन फॉर द स्पिरिचुअल ग्रेस, सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, बरकत। ये लोग भी अब ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाते थे, जिसको हम क्या, सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस के लिए जाते थे, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको बरकत कहते हैं। द मोस्ट रिवर्ड अमंग दिस इज दैट ख्वाजा म्यूद्दीन नोन ख्वाजा म्यूद्दीन पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट होता है जो पेपर में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकता है, कंफर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पेपर में आके ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता, ये वाला पॉइंट समझो। 2 साल से सीयूटी के पेपर में लगातार आ रहा है वाला टॉपिक,
ठीक है, सीधे ही नाम पूछा जाता है, गरीब नवाज, ठीक है ना, ख्वाजा मुइनुद्दीन, सबसे भयंकर है ये पक्का ही आएगा। 2 पॉइंट हो गया आपकी, समझ में आ गए, ठीक है ना। ये नाम था, इसमें अब ये मत बोलो भैया समझाओ, इसमें नाम समझाऊं क्या भाई। देखो, मोस्ट रिवर अमंग दिस रिफ्लेक्ट ख्वाजा मुइनुद्दीन पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज। It was probably because of the authority and pity of Sheikh, the greatness of his spiritual successor and the patronage of royal visitor। ये क्यों फेमस हो गया था भाई, ये बताओ ना। ऑथोरिटी और क्या, ये क्या लिखा है, ये ऑफ्टेरिटी एंड द पिटी ऑफ शेख एंड द ग्रेटनेस ऑफ हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर एंड द पैट्रोनेज ऑफ रॉयल विजिटर। यहाँ पे रॉयल विजिटर प्लेस, रॉयल विजिटर्स भी आते थे। रॉयल विजिटर क्यों आते थे, स्पिरिचुअल ग्रेस के लिए आते थे, बरक जिसको हम क्या कहते हैं, सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, बरकत के लिए आते थे बहुत सारे विजिटर्स। अब बात करी जाती है क्या है, मोहब्बत बिन तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट श्राइन बट द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन वाज फंडेड बाय द सुल्तान। ये क्या, ये गियासुद्दीन खलजी। एक सेकेंड, मैं थोड़ा इसको हटा दूं तो मुझे हाँ ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक भी फर्स्ट, ये कौन थे, फर्स्ट सुल्तान थे जो श्राइन पे आए थे, ठीक है। लेकिन आए थे, फंड किसने करा था, कंस्ट्रक्शन वाज फंडेड बाय द सुल्तान खलजी। अकबर, एक सेकंड, अब आप बोल दो भैया अपने कोई डाउट हो तो बताओ। हट इसके लिए जाता हूँ, ये नहीं है कि मुझे मजा आ जाता हटने में, हटने में मजा नहीं आता बेटा, इसके लिए करवाता हूँ क्योंकि आप पॉज करके मेरे नोट्स तो बनाओगे ना, हर टॉपिक से नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब बात करी जाए यहां पे, अकबर विजिटेड द श्राइन, अकबर विजिटेड द श्राइन 14 टाइम्स, 14 टाइम्स आए थे वो, एंड गेव जेनरस गिफ्ट। अकबर श्राइन पे विजिट किया था और बहुत सारे गिफ्ट भी दिए थे, किसको, एंड गेव जेनरस गिफ्ट। यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस इंक्लूडिंग मिस्टिकल चैंट्स परफॉर्म बाय द स्पेशली ट्रेन म्यूजिशियंस। और क्या है ये, कवाल्स टू इन्वॉल्व द डिवाइन एक्सप्रेसिटी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ जियारत। समझ में आ गया पहला पॉइंट। अकबर 14 टाइम विजिट भी करा था, उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट भी दिए थे, यहाँ पे म्यूजिक का भी यूज होता था, डांस का भी होता था, और मिस्टिकल चैंट्स का भी होता था, और स्पेशली ट्रेन म्यूजिशियंस भी आते थे, ठीक है ना, और कवाल्स भी आते थे जो कवाली गाते थे, ठीक है ना। और ये सब पार्ट किस लिए होता था, किस लिए होता था, भगवान से मिलने के लिए होता था, ठीक है ना। द सूफीज रिमेंबर गॉड आइदर बाय रिसाइटिंग अ जिक्र, डिवाइन नेम, और इन्वोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा। बैठ के भाई, अब देखो बहुत तरीके होते हैं भगवान से मिलने को, कोई लोग ध्यान लगाते हैं, कोई कुछ करते हैं। अब ध्यान तो देखो लगाते ही हैं, लेकिन हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। हर चीज के अपने में हर एक चीज की पूजा होती है। जैसे अब आप देखो, जैसे मैं बताऊं एग्जाम्पल क्या लूं आपके लिए, बताओ। अभी आप यंग जनरेशन हो, आपके लिए एग्जाम्पल यार, फिर आप बोल रहे हो कि भगवान से रिलेट करो, फिर आप बोर से हो जाते हो। आजकल तो बच्चे ऐसे ही है ना कि भगवान पे बिल्कुल विश्वास, भाई भगवान पे तो विश्वास करो, लेकिन एग्जाम्पल आपके लिए, जैसे गाना, अब जैसे हम गाना भी गाते हैं, तो लेकिन हम जब बहुत बड़े बड़े सिंगर हो गए, तो ये लोग जब गाना गाते हैं, तो लेकिन उससे पहले पता है ये लोग, इनकी ना बहुत मतलब पूजा, मतलब जिस जिस चीज से, जैसे माइक हो गया, स्टेज हो गया, तो स्टेज पे थोड़ी ना एकदम से पहुंच जाता है, थोड़ी ना। पहले क्या करते हैं, स्टेज के तो पैर तो छूते ही है ना एक बार के लिए, तो वो क्या है, उसकी इज्जत करनी होती है। तो अब उनके लिए वो पूजा होती है, हर किसी का वो स्टेज उनके लिए क्या है, वो स्टेज उनके लिए पूजा है एक, वो जो करते हैं, ठीक है। हर किसी का पूजा करने का तरीका अलग होता है। अब क्या है कि अकबर जो थे वो 14 टाइम स्टैंड पे गए थे, जेंडस उन्होंने गिफ्ट भी दिए थे बहुत सारे। अब बात करिए कवालीज, किसकी टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक से तो रिलेट आओ, बात थोड़ी ना चलो जियारत कवालीज। अब कवालीज की बात आ गई, बहुत सारे म्यूजिक डांस इंक्लूडिंग मिस्टिकल चैंट्स परफॉर्म बाय द स्पेशली ट्रेन्ड म्यूजिशियंस भी थे, अच्छे थे, कवालीज भी आती थी, कवाल्स जो कवाली गाते थे। सूफीज्म रिमाइंडर, सूफीज्म जो थे भगवान को कैसे याद रखते थे, जिक्र करके, जिक्र रिसाइटिंग द सूफीज्म रिमेंबर गॉड आइदर बाय रिसाइटिंग द जिक्र द डिवाइन नेम, भगवान का नाम जप के, ठीक है, इन्वोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू द समा ऑडिशंस। कोई डाउट है?
अरे भाई कोई तो डाउट होगा क्या? सब समझा दिया क्या मैंने एक बार में ही? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज कम्युनिकेशन। लैंग्वेज हो गई भाषा, कम्युनिकेशन हो गया जिस भाषा में बातचीत करेंगे। सिंपल एज डैट। अब बात करी जाए इन हिंदी, हिंदी हो गई, अब हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मराठी हो गई, ये सब क्या है? ये हमारी सब लैंग्वेज है। ठीक है, और तो कोई डाउट होगा नहीं अब तो। कम्युनिकेशन की बात करी जाए तो कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होती है। इन दिल्ली दोज एसोसिएटेड विद द चिश्ती सिलसिला कन्वर्ट इन हिंदवी द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। तो यहां पे बात करी जाए अगर हिंदी की, दोज एसोसिएटेड विद द चिश्ती सिलसिला कन्वर्ट इन हिंदवी द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। तो लेकिन बातचीत तो किसी सिलसिला के जो लोग थे बातचीत तो किसी उसमें करेंगे ही ना। बातचीत किस में करेंगे? वो उनकी एक लैंग्वेज होती थी जिसको हम क्या बोलते थे? हिंदवी। द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। द सूफीज्म सच एज बाबा फरीद कंपोज अ वर्सेस इन द लोकल लैंग्वेज विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। यार ये चैप्टर तो इतना इजी करा दिया तुम लोगों को, क्या बताऊं मैं। अब देखो समझ में आ गया इन दिल्ली क्या था। एसोसिएटेड जो चिश्ती सिलसिला से एसोसिएटेड होते थे वो किस में बोलते थे? हिंदवी। द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, हिंदवी लैंग्वेज कन्वर्सेशन हिंदवी में बोलते थे, लैंग्वेज ऑफ द पीपल की। सूफीज्म की एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करी जाए, सूफी सच एज बाबा फरीद कंपोज वर्सेस इन द लोकल लैंग्वेज। जो वो वर्सेस करते थे ना, क्या लोकल लैंग्वेज में करते थे, विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, और एक गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी है। पॉइंट 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 ऑल क्लियर। Sufi poetry was composed in and around the town of बीजापुर, कर्नाटका। ठीक है, जो सूफीज की जो पोएट्री थी ये कंपोज भी हुई थी और एक टाउन के, कौन से टाउन के अंदर थी? स्पेसिफिक पॉइंट समझो क्या था? बीजापुर और कर्नाटका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज वर शॉर्ट पोयम इन क्या है? दखनी, a variant of Urdu attributed to Chishti Sufis. Sufis of this region were inspired by the Bhakti tradition of the Kannad क्या ये? वचनास। ठीक है, सूफीज पोएट्री जो थी वो अराउंड कहां पे? सूफीज पोएट्री कहां थी? बीजापुर में थी, कर्नाटका के पास। दीज वर अ शॉर्ट पोएम इन क्या था? दखानी, अ वेरिएंट ऑफ, एक दखानी क्या है? शॉर्ट पोएम इन दखानी। ये क्या है? एक वेरिएंट है किसका? ऑफ उर्दू का। आ गया समझ में? इसमें कुछ समझा, देखो इस पार्ट में ना आप ये समझो, इस पार्ट में समझाने का है नहीं। अब इनमें सब आपको याद करने का है। समझाने का था ये मैंने समझा दिया आपको। सूफीज एंड द स्टेट। अरे यार भाई बोल रहे होगे पक्का कि भैया कितना सूफीज पढ़ाओगे यार। मैं भाई क्या बताऊं, ये चैप्टर इतना बड़ा है। मेरे हाथ में होता फिर तो मैं आपको एक दिन में करवा देता। ये चैप्टर इतना बड़ा है, क्या कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा ही ना। कि इस चैप्टर में से ना 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कंफर्म नहीं होता लेकिन आ जाता है। Sufis accepted unsolicited grants and donation from the political elites. सिंपल लिविंग थी, सूफीज के जो लोग थे रहते तो थे ही वहीं पे। तो भाई अब एक चीज बताओ, अब हर कोई भगवान से ही मिलप करेगा तो फिर काम कौन करेगा? चलो काम भी करेंगे, बहुत लोग करते भी थे भाई, लेकिन एक बात बताओ, काम करे अब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लाओ इसमें। देखो अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि पॉलिटिकल लोग क्यों देते थे? अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक स्पेसिफिक राजा समझो, एक राजा है, ठीक है, ये समझो एक राजा है। देखो यहाँ पे एक राजा है, उसकी प्रजा ये रही, ये उनकी पूजा पाठ है। ठीक है, पूजा पाठ नहीं, एक ये एरिया थोड़ी ना यार पूजा पाठ का कोई। देखो ये प्रजा, ये किंग रे, ये हमारी प्रजा रही। प्रजा क्या करती है? प्रजा करती है पूजा पाठ। प्रजा क्या करती है हमारी? क्या करती है प्रजा? प्रजा करती है हमारी पूजा पाठ। अब भाई पूजा पाठ करती है
तो अब राजा को समझ में आ गया, पूजा पाठ इसके लिए करती है क्योंकि प्रजा खुश रहती है। राजा को समझ में आ गया अगर मुझे खुश रखना है तो मुझे थोड़ा पूजा पाठ की तरफ भी जाना पड़ेगा। अब वो चले गए। तो अब वो क्या करता, भाई पूजा पाठ की तरफ राजा थोड़ी ना पूजा पाठ कर लेगा यार, लेकिन जो लोग पूजा पाठ करते थे उनके लिए क्या है, सूफिज्म एक्सेप्टेड द अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स, मतलब वो क्या ग्रांट्स भी एक्सेप्ट कर लेते थे। अभी राजा क्या करता था, डोनेट कर देता था, लैंड डोनेट कर दिए, पैसे डोनेट कर दिए, अनाज डोनेट कर दिए, बहुत चीजें डोनेट कर देते थे। इससे क्या, राजा खुश, प्रजा खुश, सब खुश। Sufism accepted unsolicited grants and donation from the political elites. पहला पॉइंट क्लियर, कोई डाउट है? अच्छा देखो, कोई डाउट हो तो बताओ। The Sultan set up charitable trust and granted tax free land. जो सुल्तान थे ना, उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाया और क्या करा, लैंड टैक्स फ्री कर दिया उनके लिए। ठीक है, आगे समझ में। सूफिज्म ऑन द स्टेट्स की बात करी जा रही है। सूफिज्म तो क्या है, हमारी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, और अब थोड़ा स्टम्प्ड कम्युनिटी के बारे में पढ़ा है, अब उसके स्टेट से रिलेट तो करेंगे ना भाई, हर चीज थोड़ी ना ऐसी हो जाएगी। पहले 2 पॉइंट समझ में आ गया, पहले देखो, फिर 2 पॉइंट समझा देता। क्या था, सूफिज्म एक्सेप्ट करते अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स को एक्सेप्ट कर देते थे, और डोनेशन किससे, पॉलिटिकल एड से वो डोनेशन भी ले लेते थे, अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स और डोनेशन दोनों ले लेते थे। द सुल्तान सेटअप चैरिटेबल ट्रस्ट, सुल्तान ने क्या सेटअप करा था, चैरिटेबल ट्रस्ट भी सेटअप करा था, और टैक्स ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड भी देते थे। These donations were used for the requirement like food, clothing, living quarters and the ritual necessities. अब बात करी जाए तो हमारी क्या है, These donations were used for the requirement. अब डोनेशंस के लिए क्या थे, अब रिक्वायरमेंट भी तो होती थी। तो रिक्वायरमेंट क्या होती थी, यहाँ पे देखो, हर इंसान की रिक्वायरमेंट होती है, तो रिक्वायरमेंट क्या होती थी, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, लिविंग क्वार्टर्स हो गए। तो इन सब चीज राजा क्या करता था, इनको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता था। ये भी टॉपिक है, अब तो कुछ नहीं रह गया टॉपिक में। इट वॉज बिलीव डेट ओलिया कुड इंसर्टेड विद गॉड, विच इज वाई किंग ऑफ्टन वांटेड देयर टॉम्स टू बी द विंसिटी ऑफ द सूफी श्राइन। इसमें यकीन था कि जो ओलिया था इंटर गॉड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, विच इज वाई, इसके लिए जो किंग थे ना, चाहते थे टॉम टू बी विंसिटी ऑफ सूफी श्राइन्स। ठीक है, कुछ रह गया बताओ। ये पॉइंट हो गया। अब सेकंड की बात करें, अब एक और रह गया। However, there were an instance of conflict between the sultans and the Sufis. भाई लेकिन लड़ाई भी हो जाती थी। क्या हो जाती थी, लड़ाई भी हो जाती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स। To assert their authority, the both expected that certain ritual be performed, such as क्या है बताओ, prostrations and kissing of the feet। भाई देखो मैं बताऊं, हर चीज की ना एक वो होती है लिमिट होती है, लेकिन लिमिट तो पार कर देते हैं लोग। देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता था, उनको आपको अथॉरिटी तो माननी थी यार। अब देखो, अब राजा है और कौन है, सूफिज्म है। राजा और सूफिज्म, अब 2 लोग हैं, प्रजा किसकी मान रही है, प्रजा दोनों की मान रही है। लेकिन राजा को तो अब ये लग रहा है ना भाई, क्या मैं झुकता चला जा रहा हूं। अब भाई वो राजा तो राजा ही है, राजा तो चाहेगा ना अपने आप को सुप्रीम रखना। तो इसके लिए क्या करा, अपनी अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या करा, देखो ये क्या है, बोथ एक्सपेक्टेड दैट अ सर्टेन रिचुअल बी परफॉर्म सच एज प्रोटेस्टेशन एंड किसिंग ऑफ द फीट। इन्होंने बोला कि ये जो हमारे नेचर्स हैं, ये जो हमारे पार्ट्स हैं, ये हमें, एक सेकंड यार, कलर चेंज कर रहा हूं आपके लिए, फिर अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। जो सर्टेन रिचुअल परफॉर्म सच एज प्रोटेस्टेशन किसिंग ऑफ द फीट, ये दोनों चाहते थे कि सर्टेन ये रूलर्स रिचुअल्स जो है परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है ना, कॉमन थे ये।
such as kissing of the feet. The Sufi sheikh were often addressed with the titles, for example, और सूफीज क्या चाहते थे कि वो एक टाइटल के साथ आए. डिसिपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया एड्रेसेस हिम एज अ सुल्तान उल, क्या है ये, मशेक. समझ रहे हो आप, पॉइंट देख रहे हैं इसमें आप, क्या है कि ये देखो इसमें एक टॉपिक है सुल्तान. लड़ाई किसके बीच में है, सुल्तान और सूफिज्म. आ रहा है अब तो, आ रहा होगा. थोड़ा बीच में सारे हट गए हो दिमाग से यार, क्या मालूम 1 घंटे की वीडियो है, 1 डेढ़ कितने घंटे की बन जाए क्या भरोसा, लेकिन टॉपिक आना चाहिए आपको समझ में. सुल्तान, अब देखो देखो भाई, देख कैसे यार दिमाग है लोगों का. देखो इसमें आप, निजामुद्दीन औलिया एड्रेसेस हिम एज अ सुल्तानुल महाशेख. अपने आप को क्या मान रहे हैं अब आप दोनों आपको बराबर मान रहे हैं वो लोग. और सुल्तान भाई राजा नहीं चाहता कि वो बराबर माने, कि राजा 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 को वो सुप्रीम चाहता है. चलो अब भाई देखो, आपका सूफिज्म कंप्लीट, भक्ति सूफिज्म 2 पार्ट कंप्लीट. अब बात आती है, इसमें से तो आते ही आता 8 नंबर का. अब देखो भाई, जे द न्यू डिवोटेशनल पाथ, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्थ इंडिया वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक, कबीर. देख लो क्या लिख रहा हूं. समझ गए, बोलूंगा नहीं, समझ जाओ. अब वर्सेस स्क्रिप्ट टू कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इन 3 डिसेंट्स बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशन. कबीर, कबीर और कबीर के क्या दोहे. आ गया टॉपिक, कबीर और कबीर के दोहे. 3 पार्ट में डिवाइड थे, समझो आप भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ ही जाता है ज्यादातर. 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, 3 डिफरेंट बट ओवरलेइंग ट्रेडिशंस. हर किसी का अलग अलग महत्व था, ट्रेडिशंस थे, हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था. समझ रहे हो आप. द कबीर बिजाक, पहला, द कबीर बिजाक इज प्रिजर्व बाय द कबीर पंथ. द पाथ ऑफ सेक्ट ऑफ कबीर इन बनारसी और एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश. ये कहां था प्रिजर्व का, कबीर बिजाक. ये किस, कैसे प्रिजर्व था, किसके द्वारा, कबीर पंथ के द्वारा. कहां पे, बनारसी में और एल्सवेयर, और कहां पे, उत्तर प्रदेश में. अब बात सेकंड पॉइंट, अब बात आती है कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द धानुपत इन राजस्थान. अब बात आती है इस, मैनी, देखो राजस्थान समझ में आ गया आपके. मैनी ऑफ हिज कंपोजिशन ऑफ आर फाउंड इन द आदि ग्रंथ साहिब. बहुत सारी कबीर की जो कंपोजिशन थी वो कहां मिली, आदि ग्रंथ साहिब में मिली. ऑल दीज मैन्यूस्क्रिप्ट कॉम्प्लिकेशन वर मेड लॉन्ग आफ्टर डेथ ऑफ कबीर. जो इन सब की जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो कब मिली, वर मेड, कब, आफ्टर लॉन्ग डेथ, लॉन्ग आफ्टर डेथ ऑफ कबीर. उनकी डेथ के बाद बहुत दिनों बाद जाके वो क्या बनी, उनकी बुक्स बनी, कंपोजिशन मैन्यूस्क्रिप्ट बनी. कबीर पोएम आर इन द सेवरल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स. कबीर की जो पोएम थी और लैंग्वेज थी वो सेवरल लैंग्वेज, कबीर की जो पोएम थी वो बहुत सारी लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में थी. सम आर कंपोज इन द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुण पोएट द संत भाषा. एक सेकेंड, ये चल रहा है, ये चल रहा है ना भाई, चल रहा है, नहीं चल रहा, कलर तो अलग ही चुनने पड़ेंगे भाई क्योंकि तुम अलग ही हो. अब चलेगा, ये समझ में आ गया. सेवरल लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में अंदर जो कुछ पोएम थी स्पेशल लैंग्वेज ऑफ क्या ये निर्गुण पोएट्स में, पोएट्स थी, ठीक है, जिसको हम क्या क्या संत भाषा. उल्ट बंसी, upside down saying are written in a form in which everyday meaning are inverted. ठीक है, हर किसी का ना अलग तरीका होता है बोलने का. तो इसमें क्या है, upside down saying, upside down saying written in the form in which everyday meaning are inverted.
These hint at the difficulties of the capturing the nature of the reality in words, expressing such as the lotus which blooms without flower or the fire raging in the ocean convey a sense of कवि mystical experiences. जब दोहे की बात करी जाती है ना, तो यार देखो हर चीज के ना ऐसा थोड़ी ना दोहों का मतलब दोहे ही होते हैं। उसकी मतलब कबीर क्या थे, दोहे तो बोलते थे लेकिन उनका एक अलग मीनिंग निकलता था। ठीक है, इसका समझ में आ गया आपको। अब देखो उनकी एक बात नहीं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी दूध देख पराए झोपड़ी में मतलब चावे जीव। अब देखो इसकी ये वाला पॉइंट आता है ना भाई, देखो हमें अब ये इस इन द सेंस में ये थोड़ी ना कि अपना खा लो दूसरी पर झोपड़ी में मत देखो उनका खाना, ऐसे इसमें ये नहीं बोला गया। देखो इसमें हमारे बोला गया कि जो तुम्हारे पास है उस चीज में तुम संतुष्ट रहो। ठीक है, हर किसी का हिंट अलग होता है। हिंट एट द डिफिकल्टीज ऑफ द कैप्चरिंग द नेचर ऑफ द रियलिटी इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सच एज द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट अ फ्लावर और द फायर रैगिंग इन द ओशन कन्वे अ सेंस ऑफ कवि मिस्टेरिकल एक्सपीरियंसेस। ये पॉइंट अगर आपको देखो कोई नेसेसरी नहीं वाला पॉइंट लिखो, अगर आपको लिखना है तो लिख दो, नहीं याद हो रहा तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं। ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। उसने क्या डिस्क्राइब करा, अल्टीमेट रियलिटी भी डिस्क्राइब करी, अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर को। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यार देखो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आप बोलो भैया एक चीज बताओ, अब फिर आप बोलो पहला पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, मैं समझ गया नहीं आ रहा आपको समझ में। ठीक है, तो ये क्या है, वर्सेस स्क्रिप्ट टू कबीर। देखो कबीर ने ऐसा नहीं है कि एक रिलीजन को देखा, उसने हर रिलीजन को बराबर देखा और हर रिलीजन का क्या उन्होंने अच्छी तरह ओवरलैप ट्रेडिशंस, मतलब हर ट्रेडिशन को देखा, बराबर देखा और हर रिलीजन को बराबर देखा। ठीक है, तभी तो थ्री डिफरेंट तीन उसकी वो फाइल वो बनी थी चीजें वर्सेस। ठीक है, अलग अलग तीन वर्सेस बनी थी हमारे इनमें, कबीर बिजा, कबीर ग्रंथावली और मैनी ऑफ द आदि ग्रंथ साहिब में भी हमें मिली गई थी। ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर, ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। एक सेकेंड, हाँ। ही ऑल्सो यूज टर्म्स ड्रॉन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन, अलग, द अनसीन, निरंकार, फॉर्मलेस, क्या था ये, ब्राह्मण, आत्मन एक्सेट्रा। तो इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वेदांतिक ट्रेडिशंस को लेके अलग, अनसीन, मतलब वो एक किसी स्पेसिफिक फॉर्म को नहीं, मतलब स्पेसिफिक पूजा करते थे, उनकी क्या एक फॉर्म ही नहीं थी, मतलब वो ऐसे पूजा तो करते थे भगवान भगवान, लेकिन एक ऐसी की स्पेसिफिक फॉर्म नहीं थी कि कौन से भगवान को पूजा कर रहे हैं वो। ठीक है, इसे बोला जा रहा है ही ऑल्सो यूज द टर्म्स दैट ड्रॉन फ्रॉम द वेदांतिक ट्रेडिशन, अलग, द अनसीन, निराकर, फॉर्मलेस, ठीक है, और ब्राह्मण, आत्मन एक्सेट्रा। द टर्म विद द मिस्टिकल कंटेनेशन सच एज शब्द, साउंड और क्या है ये, शून्य, अटेम्प्टलेस, वर ड्रॉन फ्रॉम अ योजिक ट्रेडिशंस। ठीक है, पहला पॉइंट कवर हो गया आपके। दूसरा पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या बार बार नाम भी लेते थे उनका। ठीक है ना, नाम लेने से भी क्या वो पूजा करते थे, और ये क्या और क्या योजिक ट्रेडिशन भी फॉलो, योजिक ट्रेडिशन भी फॉलो करते थे लोग। ठीक है, कबीर की बात हो रही है यहाँ पे। डाइवर्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन दीज फॉर्म पोएम्स। डाइवर्स और कॉन्फ्लिक्ट जो आइडियाज होते हैं ना हमारे, डाइवर्स तो मतलब डाइवर्स क्या, बहुत फैले हुए, बहुत जो ब्रॉड माइंड, डाइवर्स बहुत फैला हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई अगर आप होते नहीं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जिससे लड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी यही था। तो डाइवर्स और कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज ये बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाते थे। सम पोएम ड्रॉन ऑन इस्लामिक आइडियाज एंड यूज क्या ये मोनोथिज्म एंड आइकॉनिज्म टू अटैक हिंदू पॉलिटिज्म एंड आइडल वर्शिप। अब बहुत सारे जो सम पोएम जो थी ना, कुछ कुछ पोएम ऐसी भी थी वो क्या करती थी, इस्लामिक ट्रेडिशंस में थी। ठीक है ना, और वो क्या करती थी, हिंदू के अटैक ऑन हिंदू पॉलिटिज्म एंड आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप इनको डायरेक्टली वो अटैक करती थी। मतलब ठीक है ना, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नीचे देखो भाई है ना, कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है, लड़ाई वाली बात है ना, कॉन्फ्लिक्ट वो डायरेक्टली वो कर देते हैं, लेकिन वो बहुत एक अच्छे तरीके से समझाते थे इस पॉइंट को। कबीर कंप्लीट हो गया हमारे कबीर, कोई डाउट तो नहीं रह गया उसमें, कोई रह गया हो तो बता देना, पढ़ा दूंगा सब।
बाबा गुरु नानक एंड द सैक्रेड वर्ड्स। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1964 1469 टू 1539 इन इज अ हिंदू। ये कहाँ देखो, जो बॉर्न हुए थे हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए थे। विलेज का नाम क्या है, क्या है, क्या है? ननकाना साहिब नियर द रिवर रावी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा आ जाता है पेपर में। लेकिन द मैसेज ऑफ गुरु बाबा गुरु नानक इज स्पेल्ड आउट इन हिज हाइम्स एंड टीचिंग। उनके जो मैसेज होते थे हाइम्स और टीचिंग से, वो किससे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? हाइम्स और टीचिंग से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो सजेस्ट दैट ही एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति। कैसी पूजा करते थे वो? निर्गुण भक्ति की पूजा करते थे। ठीक है, फॉर अ बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट रब हैड नो जेंडर और फॉर्म। बाबा गुरु नानक के लिए ना कोई फॉर्म थी, कोई एब्सोल्यूट फॉर्म नहीं थी कि किस आकार में है वो, कौन? भगवान, और ना कोई जेंडर था। He rejected the sacrifices, ritual baths, images worship, austerities and the sculptures of both Hindu and Muslim। उन्होंने इनको क्या बोला कि इन्होंने माना ही नहीं। सैक्रिफाइस भी रिजेक्ट कर दिए, रिचुअल्स जो बात होती है वो भी इन्होंने रिजेक्ट कर दी, इमेज हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं जैसे हमारे पास इमेज है वो भी मना कर दी, और क्या स्क्रिप्चर्स जो होते हैं हमारे हिंदू और मुस्लिम्स के वो भी मना कर दिए कि भाई ये चीजें वो मानते नहीं थे। सिंपल सी बात, वो मानते नहीं थे। complete. He proposed a way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name, expressing his ideas through the hymns called शब्द। सिंपल सी बात यह है कि वो फिर अब आप बोले भैया एक चीज बताओ, भगवान को मान तो रहे हैं, मतलब ना वो पूजा कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, मतलब क्या वो एक तो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिचुअल बात नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इमेज की वर्शिप नहीं कर रहे हैं, तो वो पूजा कर कैसे रहे हैं? भाई पूछोगे तो कर कैसे रहे हैं? तो भाई वो कैसे कर रहे हैं? कनेक्ट टू द वे बाय रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम, भगवान का नाम जप करके और एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज थ्रू द हाइम्स कॉल्ड शब्द। कंप्लीट। कंप्लीट कंप्लीट हो गया ना भाई? चलो। He organized his followers to a community and set up a rule for क्या है? Congratulation worship संगत involving collective refutation। ठीक है, उन्होंने क्या करा? इन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करी, ठीक है, और सेटअप रूल फॉर किसके लिए? ये बताओ। कॉन्ग्रेचुलेशन वर्शिप और संगत इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रेफिटेशन। द फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जन, compiled a Baba Guru Nanak hymns along with those of his successor and poet like Baba Farid, Ravidas and the Kabir in the Adi Granth Sahib। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, आपके आ गया। दूसरा पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि जो हमारे फिफ्थ गुरु थे, गुरु अर्जन, कंपाइल्ड अ बाबा गुरु नानक हाइम्स उन्होंने उसको क्या करा? कंपाइल करा अलोंग विद दोज ऑफ हिज सक्सेसर, उनके बाद जो आए सक्सेसर, एंड अ पोएट लाइक बाबा फरीद, रविदास एंड द कबीर इन द आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब लास्ट पॉइंट आता मैं तीसरा। द 10th गुरु, द गुरु गोविंद सिंह, इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर and this sculpture was called गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, देखो ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। गुरु गोविंद सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ एंड डिफाइंड हिज 5 सिंबल। गुरु गोविंद साहिब ने क्या करा? और फाउंडेशन रखी किसकी? खालसा पंथ की, और उन्होंने 5 सिंबल दिए। पता तो होना चाहिए ना कि भाई 5 सिंबल है, पता होना चाहिए। देखो, अनकट हेयर, डैगर, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, कॉम एंड स्टील बैंगल। स्टील बैंगल क्या? कड़ा। हाथ में कड़ा पहना है इन्होंने, देखो।
इसमें देखो पेयर ऑफ शॉर्ट्स, पगड़ी पहन रखी है इन्होंने, और देखो इनके पगड़ी पगड़ी बाल बाल ही काटते नहीं थे, ठीक है। और एक डैगर, अब डैगर बोलोगे क्या होता है, चक्कू, ठीक है। मीराबाई, मीराबाई द डिवोटेशन प्रिंसेस, शी इज द perhaps द बेस्ट नोन वुमेन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। मीराबाई बेस्ट नोन ट्रेडिशन थी, वो बेस्ट नोन वुमेन थी, किसके लिए जानी जाती थी, ये भक्ति ट्रेडिशन के लिए जानी जाती थी। शी वॉज प्रिंसेस हु वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेस, ये एक क्या थी, प्रिंसेस थी, ठीक है, जो शादी करी थी उनके अगेंस्ट में करी थी, लेकिन मतलब उनकी क्या, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनकी तभी जबरदस्ती शादी हुई। ही मैरिड अगेंस्ट हर विशेस बट शी लेटर escaped टू लिव एज वॉन्डरिंग संत, पर लेकिन उन्होंने क्या करा, वो भाग गई और एक वॉन्डरिंग संत के नाम से रहने लग गई थी, ठीक है। शी रिकॉग्नाइज कृष्णा एन अवतार ऑफ विष्णु एज हर लवर, हर गुरु वाज रायदास। क्या पॉइंट है इसमें, समझो आप मेरी बात। इसमें शी रिकॉग्नाइज कृष्णा, ठीक है भाई, भक्ति करेंगी तो किसी चीज, भगवान की भक्ति करती थी, किसकी, कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, जो किसके अवतार हैं, वो अवतार हैं विष्णु के। एज हर लवर, हर गुरु वाज रायदास, उनके गुरु कौन थे, रायदास थे, जो कौन थे, अ लेदर वर्कर विच इंडिकेट्स हर क्या ये डिफेंस ऑफ द कास्ट सोसाइटी, उनसे उनके हमारी कास्ट सोसाइटी की थिंकिंग पता चलती है। मीरा किसकी, मीराबाई की, मीराबाई कास्ट थिंकिंग बिल्कुल नहीं थी, मतलब कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं रखती थी, ठीक है। तभी तो किसको बना लिया, रायदास को गुरु बना लिया। रायदास कौन थे, लेदर वर्कर थे। Although मीराबाई डिड नॉट अट्रैक्ट अ सेक्ट और अ ग्रुप ऑफ फॉलोवर, लेकिन सबसे मेन मेजर पॉइंट मीराबाई का हमारा क्या है कि ये भी कोई फॉलोवर या कोई भी फॉलोवर में, ना इनका कोई फॉलोवर था ना इन्होंने कोई ग्रुप बनाया था। बट हर सॉन्ग कंटिन्यू टू बी संग बाय द पुअर, बट लेकिन इनके जो सॉन्ग होते थे ना, जो सॉन्ग होते थे वो कौन करते थे, सॉन्ग संग बाय द पुअर, गरीब लोग जो होते थे वो गाना गाते थे। एंड ऑल्सो दोज कंसिडर एज लो कास्ट इन गुजरात एंड राजस्थान, समझ गए। अब जो ये कंसिडर किसके, लो कास्ट और इन गुजरात एंड राजस्थान। चलो बेटा, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें हमारी बात करी जाए ना, तो हमारा सबसे मेजर पार्ट पता क्या रहता है, देखो एक सेकंड को, थैंक यू, ठीक है। चलो अब एक चीज बताओ, थैंक यू तो देखो हो गया, जो थैंक यू मैंने बोल दिया, थैंक यू किस चीज के लिए, आप बोलो भैया आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो, पढ़ा तो आप रहे हो यार, हम तो हम समझ रहे हैं ना, लिखना तो हमें चाहिए यार। देखो थैंक यू इस चीज के लिए क्योंकि एटलीस्ट आप मेरी बात सुनते तो हो। पढ़ाई में लेकर देखो, मैं तो पढ़ाई का देखो मेजर पॉइंट हमारा क्या रहता है, पढ़ाई करो मन लगा के करो, ठीक है ना, और टेंशन फ्री होके करो। पढ़ाई तो देखो आगे चलती रहती है, पढ़ाई की टेंशन मत लिया करो आप, क्योंकि देखो मैं, अच्छा आप ये बोलोगे बार बार, दे भैया क्या पढ़ाई की बार बार क्यों कहते हो इतनी, मतलब पढ़ाई मत करो टेंशन फ्री रहो, हमारे घर वाले तो बड़ा प्रेशर देते हैं। लेकिन पता है क्या यार, देखो मैं ना, जैसे कोटा की सिचुएशन अभी जो चलती है, आए दिन सुसाइड होते रहते हैं, तो आजकल क्या हो रखा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रखा है। तो मैं ना इसीलिए हूँ कि मतलब प्रेशर मत लिया करो पढ़ाई का इतना ज़्यादा। इन दी एंड ना, मतलब एक इंसान कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेता है, ठीक है, आप भी अच्छा कर ही लोगे कुछ ना कुछ तो। जो हर किसी का ना अलग अलग क्या होते हैं, क्वालिटी होती है, कोई फुटबॉल में अच्छा होगा, कोई पढ़ने में होशियार होगा, कोई गेमिंग में अच्छा होगा, कोई पबजी में अच्छा होगा, है ना, कोई काउंटर स्ट्राइक हो गया, ठीक है, हमारे क्लैश ऑफ क्लैन तो बहुत पुराना गेम हो गया लेकिन तब भी लेकिन मैं वही कहता हूँ, कोई पेंटिंग में अच्छा हो गया, हर चीज में किसी के टैलेंट होता है, ठीक है। तो वही है, आप अपने पढ़ाई तो करो लेकिन अब आप थोड़ा ना टैलेंट को भी फॉलो करो करो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। अब अगला चैप्टर, जैसे देखो सबसे ये क्लास 12 सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, है ना। तो जैसे ये हार्ड उठाया है, मैं एक और इसके बाद हार्ड चैप्टर उठाऊंगा। क्या कौन सा उठाओ, चलो आप बताओ,
कमेंट करके बता देना, वो मैं चैप्टर उठा दूंगा, ठीक है। और तो क्या ही है, और बताओ, पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहती है यार टॉप है। और सब बढ़िया चल रहा है हैं यार। अब बस स्कूल लाइफ खत्म आने वाले, कॉलेज लाइफ आने वाली है। चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना काफी है। ओके फिर मिलते हैं।